लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, उसने उस लड़कियों को बचाना है। अच्छा, उसको लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को तालीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए। लड़कियों को या फिर घर बैठा करे, लड़की का काम है चार दीवारी में रहना। कुरान मजीद और बंदों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें। इनको पाकिस्तान में 52% लड़की हैं, इनको 52% लड़कियां, चाहे 1000 हो जाए अच्छा तो उसको घर पे रहे, तो अब बंदा कमाएगा उसको लेकर रहेगा। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, बोलने लड़कियों के हवाले से? बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हाँ डरे ना, लड़कियों का जो काम है ना, लड़कियों के लिए प्रोफेशन है, डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बड़ी जबरदस्त बात, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो डॉक्टर बनेंगे कैसे? आपने तो कह दिया वो पढ़ेंगे ना, वो चार दीवारी में रहेगी, कोई डॉक्टर कैसे बने? उसके लिए बेटियों को घर ना बिठाएं, अपने बेटों को तरबियत अच्छी दें। ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दोस्तों नमस्कार, ये चैनल है रियल इंटरटेनमेंट पाकिस्तान का, जो शोएब चौधरी जी का चैनल है। मैं इनके चैनल से वीडियो लेकर और इस पर रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। देखिए वहाँ के लोग लड़की और औरत के बारे में क्या सोच रखते हैं, और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं। इन सभी लोग की क्या देखे सोच है, आप लोग इस वीडियो में देखिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में देखिए क्या क्या होता है, और इस वीडियो में जो होगा वो कमेंट करके बताना। और दुश्मनों को नहीं, वो अपना मफाद देखते हैं, अपनी आवाम के मफाद को देखते हैं। अपने कंट्री का फायदा। आप मेरी बात सुने, आप ये बात करते हैं चाइना जो है वो इंडिया का दोस्त है। नहीं, देखने में तो यानी यही नजर आता है, खबरों में ये आता है कि आपस में उनकी टसल चलती है, तो वो उनकी ट्रेड नहीं चल रही आपस में। ठीक हो गया। इसमें कसूर, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आने से पहले, इसमें कसूर उनका नहीं है। अच्छा, कसूर हमारा है। देखें, हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सकें, या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, ये बड़ी हट के बात की है, मतलब मेरी सोच से भी जरा हट के बात की है कि नो डाउट पाकिस्तान को इस पोजीशन पे, स्टेज पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए था कि दुनिया का कोई कंट्री चाहे मुखालफत रखता है पाकिस्तान से, चाहे दोस्ती रखता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी जरूरत होता, मजबूरी होता है। जैसे इंडिया की, इस टाइम पूरी दुनिया की अगर बात करें, इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है, तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया, अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो मैं चाहती नहीं कि दुश्मनी होती है इस तरह, लेकिन होती भी तो मेरे ख्याल से ट्रेड जरूर हो रही होती है। हमारे पास कुछ होता तो सही, अभी एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं कि हम कहेंगे जी एक्सपोर्ट कर देंगे, ये हमें इंडिया को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम फिलहाल अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही फोकस कर लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी तक दोस्ती दुश्मनी इन चीजों से, हमारी जो बेसिक्स है ना, बेसिक हमारे अपने मुल्क की, आप दूसरे ममालिक के साथ दुश्मनी लड़ाई झगड़े को छोड़ दें। आप पाकिस्तान के अंदर देखें क्या हो रहा है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर कितने मुतनाजा चल रहे हैं, मजहब को लेके आपस में खिलाफात चल रहे हैं, मजहब को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, क्लास सिस्टम को लेके, सोशल सिस्टम को लेके। आप देखिए कि कितनी हमारे आपस के झगड़े तनाजे वो नहीं खत्म हो रहे। ठीक हो गया। अच्छा, खैर उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे बताएं ब्रिक्स का आपके ख्याल से ये क्या मोटिव क्या होगा, इनका क्या मुद्दा क्या है मीटिंग का? क्या एससीओ और ब्रिक्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं? आप आपस में ना इन दोनों मीटिंग्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा। वो किस तरीके से हमारे पास, मेरी बात सुने, ये गोल्डन एससीओ की मीटिंग हुई है, हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम अच्छे तरीके से वेलकम, एक चांस मिला था हमें कम्युनिकेट करने का, फेस टू फेस बात करने का, टेबल टॉक करने का, बट हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स का आपको पता है इनका टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ठीक है, ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन
बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। ठीक उनका हो गया। मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट आता है? नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, के ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? ठीक है। कि ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है, और इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चलना, बिल्कुल ये चीज मैं जानता हूँ। लेकिन अंबर जी, इधर एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला है कि पाकिस्तान की पब्लिक न्यूज़पेपर पढ़े, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़े। अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये जितने भी भाई मौजूद है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, इन्हें इंग्लिश आना भी जरूरी है, हमें एजुकेशन होना भी जरूरी है। सारी बातें इंग्लिश समझ आएगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा चौधरी साहब, मेरा यही रोना है। अच्छा, एजुकेशन जो हमारी बेसिक है, हमने क्या ताल्लुकात में, ये बहुत आगे की बातें हैं। ठीक है, ताल्लुकात दुनिया में बेहतर क्या हो करना, रहा है? ट्रेड करना, अभी हमारी जो बेसिक्स है ना, हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, वो ठीक है, पूरी नहीं हो रही। कोई पूरी नहीं हो रही। आधी हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारी विमेन जो है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। हम विमेन के अनएजुकेटेड होने का मतलब आप जानते हैं, आधी वर्क फोर्स का वेस्ट होना। आपका चैनल मेरे सामने, मेरी नजरों से गुजरा है, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ। इधर हर दूसरे खड़े आदमी से आप ये सवाल करना है, दूसरा आदमी कहेगा मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। नहीं, ये तो फिर पाकिस्तानियों में है, हम पूछ भी लेते हैं, क्यों जी जज्बा है कि नहीं? जज्बा है जी, क्यों जज्बा है कि नहीं भाईजान? बिल्कुल जज्बा है, जज्बा तो बहुत है। इन बेचारों को बस जब से पाकिस्तान बना है ना, हाँ। इनको बस पढ़ाया जाता है भाई जज्बे के साथ। हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते, अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, जबरदस्त आप हो गया। जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, ठीक है। जज्बे से आप टेक्नोलॉजी में, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाए। और क्यों नहीं अपने आप को बेहतर कर लेते? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो जज्बे से बेहतर करने के पोजीशन में है, उनके अंदर जज्बा नहीं है। अच्छा, उनके अंदर जिनके अंदर जज्बा है वो बेचारे नीचे लो है। लेवल पे हैं, उनके जज्बे को खत्म कराई जा रहे हैं। अच्छा, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अंकल, कि आपके अंदर, आप ये कह रहे हैं ना, आपके और मेरे अंदर जज्बा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हम एजुकेशन तो सीख कर सकते हैं। अपने आप को किसी छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ही किसी ना किसी काबिल बना सकते हैं कि हम अपने मुल्क को सर्व कर सकें। बच्चों को सर्व पढ़ा ना ही सकते करें, हैं। सर्व ना ही करें, अपने बच्चों को इस काबिल बना लें कि वो ये जानने के काबिल हो जाए कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। जब वो समझ जाएंगे ना, तो वो इस काबिल भी बन जाएंगे कि वो दुनिया को कम्पीट कर लें। अच्छा, और हाँ, आप बिल्कुल ये बात जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में चल क्या रहा है। हमें इधर 78 साल से ये बताया जा रहा है कश्मीर लेना है, कश्मीर जज्बे से लेना है। कश्मीर के ऊपर अंबर जी बात करते हैं कि तुर्की, वो कंट्री जो कि ऑलमोस्ट देखा जाता था कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कश्मीर के मामले में तुर्की साथ खड़ा है। ठीक है, आज वो भी चाह रहा है ब्रिक्स का मेंबर बनना, वो भी एज ए गेस्ट रशिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान को इग्नोर करता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं कश्मीर के मामले पे, वो बहुत दूर का मामला है, उसको मैं पहले जहाँ खड़ी हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तान के, इसके मसलों से ही मैं बाहर नहीं निकली। मैं आपको कश्मीर का क्या बताऊँ, यहाँ पे हम लोग इतना डिवाइड, सूबाइयत की बेस पे, अभी तक हमारे पास पठान, पंजाबी की बेस पे। पठान, पंजाबी, ये वाले सुन्नी शिया, ये वाले तनाज़े खत्म नहीं हो रहे। फिर हमारे पास एक नई बीमारी जो क्लास की बीमारी है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं हमारे पास खत्म हो रही। मैं क्या कश्मीर के बारे में मुझे बताएं, बात करूं। ठीक हो मेरे गया। पास जो पाकिस्तान है वो कितना कुछ डेवलप्ड है। हाँ, ये बड़ा एक सवाल है, और इसके लिए सवाल क्यों नहीं करते? यानी हम लोग अपने लीडर से, अपने हुक्मरानों से क्यों नहीं सवाल करते कि भाई पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया? मैं चौधरी साहब एक बात करना चाहूंगी, हाँ, फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें बताया जज्बा ईमानी जगाया जाता है। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है कि हमने, जी हम मुसलमान हैं, हमने अपने भाइयों की मदद करनी है, उनके साथ खड़े होना है। जबकि क्या पावर जब अवाम के हाथ में होगी तो फिर ही मामला ठीक होगा पावर ना। आपके हाथ में है तो सही। जो हुक्मरान है उनको तो अपनी पड़ी हुई है, ठीक है, मुसलमान अपने तो फिर हम हुक्मरानों के पीछे लगते क्यों हैं? मतलब अगर आप नहीं, क्या पब्लिक वोट नहीं देती? पब्लिक पब्लिक के वोटों की वजह से हुक्मरान बने हैं। जो इससे मौजूद है वो तो मेरे ख्याल से नहीं बने। अच्छा, वही बात में पड़ा हुआ है सर। ठीक
ठीक है। पब्लिक ने पीटीआई को वोट डाला, वो जेल में पड़ा हुआ है, आप उसको निकाले पाए। अच्छा मुझे बताएं, इन्होंने ये जो बात की है और जज्बे की अगर बात करें, मैं बता दिया जाता है जो अंबर जी बात करती है कि फलस्तीन में बोला, फलस्तीन। पाकिस्तानियों को शहादत का बताया जाता है, अच्छा जज्बे का मतलब होता है शहादत, पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है। ठीक है, लेकिन उस जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आगे जाते? टेक्नोलॉजी में ऐसे हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। क्यों भाई? जज्बे में हम जज्बा यूज करके टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चले जाते? एजुकेशन में आगे क्यों नहीं चले जाते? फिर रोजगारी क्यों नहीं जज्बे से हासिल कर लेते? यार देखो मेरी बात सुनो, ये जो अवाम है ना, इसमें बंदे जो अवाम है इनका कसूर नहीं। इनका कोई कसूर नहीं है। सारा जो हुक्मरान है ना वो जलील कर रहे हैं हर बंदे को। ठीक है। आप कह रहे हैं ना कि अवाम वोट क्यों देती, ये जो वोट हर बंदे को पता वोट किसको दिया था और कौन जीता इस बार गवर्नमेंट में कौन है। ठीक है अंबर जी, सुहेब भाई, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों आगे आ से, जाइए, मैं आगे हर आ किसी की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम हमेशा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताली एक हाथ से नहीं बचती। हम सारी हम क्या government- करते हैं, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। हर शख्स अपना अपना मुआखजा करे। हम अपने अपने मामलात में कितने सिंसियर, कितने लॉयल और कितने ऑनेस्ट है। हर बंदा स्टूडेंट से लेकर स्टूडेंट से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जियो वाले हैं, जो न्यूज वाले हैं, किसी का नाम नहीं मैं ले रहा, सब अपना काम करते हैं। हाँ जी भाई, मैंने तो आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपका जो दिल करता है, आपका जो दिल करता है मेरा प्लेटफॉर्म ये है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे को आप अंदर भी डलवा सकते हैं, ये मेरा प्लेटफॉर्म के जेल फार्म हो जाएगा, बस एंड ये है। चले जी ठीक है। And और ये ये बात बस- जो कर रहे हैं मैं इससे कहीं ना कहीं बात मैं एग्री कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि जो बात कर रहे हैं ना सुहेब भाई की अपनी अपनी ड्यूटी, हर फर्द वो किसी भी फील्ड में है, वो किसी भी पोजीशन में है, हम अपनी अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ निभाना शुरू करते हैं, मसले खत्म हो जाएंगे। और कोई भी मैं सर मसला आपको बताता हूँ कि असल में ये हमारा जो है ना माशरे सारा खराब हो चुका है। असल में लड़कियां कहाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ते नहीं है। दूसरा जगह हर घर को हमने अब बचाना है, घर को ऐसे बचाना है, हेड ऑफ द जो फैमिली है ना, सारे उसका कहना माने, अच्छी तालीम हासिल करे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले तो कामयाबी है, वरना बर्बादी है। इस मोबाइल को छोड़ दे, ये शैतानी काम है, ये टेक्नोलॉजी को छोड़ दें। चुकानी छोड़ दे। पहले बंदे के पास इल्म होगा तो कुछ करेंगे ना। मेरी बात तो सुने, आपने पहले क्यों मोबाइल रखा हुआ है? पहले इल्म हासिल करें, उसके बाद इसको यूज अंबर करें। जी क्या कहना आप देखें ना, चाहेंगे? किसी को इल्म ही नहीं है, उस मोबाइल को क्या करेगा? उसको जब फार्मूले नहीं पता है एक्सेल के, वर्ड के कैसे नहीं, चलाना है। आपको पता है मोबाइल के थ्रू पाकिस्तान में बैठे जो नौजवान है लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो करोड़ों तो रुपए बहुत कमा रहे हैं। परसेंटेज है, वो सिर्फ वो 10% भी नहीं, 5%। तो आप अपने बच्चों को उधर को डालें ना। 90% लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, कोई हुनर नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इससे पूछ रहे हो कि जज्बा हाँ, बहुत है। वो कहते हैं सबको व्हाइट कलर जॉब किसी को नहीं मिलती, मेहनत करने पड़ती, हाथ गंदे करो, पाँव गंदे करो, मुंह घर भागेगी। मैं हर बच्चा मेरा अफसर बने, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने खुद एमए टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, और बीएससी लेवल मैथ्स स्टैट। और ये है कि मकसद कहते हैं हमारे मुल्क को एजुकेट करना चाहिए, इन लोगों को इल्म सीखना चाहिए, बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। लेकिन लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, दूसरे लड़कियों को बचाना है, उसको लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए। लड़कियों को तालीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए, लड़कियों को ऊपर या फिर घर बैठा करें। लड़कियां काम है चार दीवारी में रहना, हाँ। कुरान मजीद और बंदों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें, नहीं, इनको लेकिन पाकिस्तान में 52% लड़की हैं। इनको 52% लड़कियां चाहे 1000 हो जाए अच्छा, तो उसको घर पे रहे, तो अब बंदा कमाएगा उसको लेकर रहेगा। अंबर जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बोले लड़कियों के हवाले से। बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हाँ डरे ना। लड़कियों को जो काम है ना, लड़कियों के लिए प्रोफेशन है, डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बहुत जबरदस्त बात, बड़ी जबरदस्त बात। अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो वो डॉक्टर बनेंगी कैसे? आपने तो कह दिया वो पढ़ेगी ना, वो चार्ज वाली रहेगी, तो डॉक्टर कैसे बनेंगी? वो डॉक्टर अच्छी है। नहीं मुझे बताएं, अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो डॉक्टर के अंकल लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी है, वो पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, उनको इस्लामी इस्लामियत कराएं, एमए इस्लामियत कराएं। नहीं एमए इस्लामियत करवाएं, जिसका हाँ, जो वो दिल पढ़े, करता है बिल्कुल। वो मेरी बात सुने, जिसका ये जो बात कर रहे हैं, कल को डिलीवरी होती है तो वो लेडी डिलीवरी होगी, जो मतलब बच्चा होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है, तो लेडी डॉक्टर की जरूरत होती है ना, उसके लिए एजुकेशन। यार हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। अब 1000 बंदे करें, हर बंदा इतना कैपेबिलिटी नहीं होता। लेकिन पढ़ाना जरूरी है। बहुत करीम होती है बंदे जो डॉक्टर बनते हैं ना, बहुत मेहनत से बनते हैं। 15-15 लफ्ज के मेरे खुद 2 सिस्टर डॉक्टर हैं, मेरा भाई भी डॉक्टर है। आपने बात किया बेटियों की बात, बड़ी जबरदस्त बात आपने किया, लेकिन उसके लिए बेटियों को घर ना बिठाएं, अपने बेटों को तरबियत अच्छी दें। हाँ, बिल्कुल सही
है। तो बाहर के मुल्क वाले जिनको कहते हैं उन्होंने सारे वो ईज़े बंद कर दिए, इसलिए कि वो यानी कि दुबई वालों ने वो लिस्ट्री आई है कि पूरे लाहौर के या पाकिस्तान के कुछ सूबों से उन्होंने कह दिया यहाँ से हम बंदे नहीं लेंगे, उसमें लाहौर का नाम नहीं है, लाहौर का नाम नहीं, बाकी सब हो गया। चले जी, अच्छा लगा यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन हो रही है। मुख्तलिफ ये भाई से भी बात की, इनकी भी ओपिनियन ली, आप इनसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। इवन अंबर जी ने जो बातें की इनसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। लास्ट में मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से आज दुनिया की दूसरी कंट्री, खास तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें, बड़े बड़े जितने भी ग्रुप्स हैं, ब्रिक्स का मेंबर इंडिया है, इसके अलावा अगर हम बात करें एससीओ का मेंबर इंडिया है, इसके अलावा G20 का मेंबर इंडिया है, और जितने भी इवन यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें उसका भी परमानेंट मेंबर बनने की बात चल रही है। OIC जो कि सिर्फ है ही ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज की, वहाँ पे भी एज ए गेस्ट इंडिया को बुलाया जाता है। तो इसका मतलब है उनकी वर्थ है। अगर पाकिस्तान अपनी वर्थ बनाना चाहता है, हम लोग अपनी वर्थ अपनी पावर बनाना चाहते हैं, तो हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान को यूनाइटेड करने की जरूरत है और अपने दुश्मन को जानने की जरूरत है, जो कि दुश्मन है हमारा बेरोजगारी, हमारा दुश्मन है जहालत, ना कि कोई दूसरा कंट्री। यही पे वीडियो को दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।